अरे वाह मेरे मालिक, मुझे बेगुनाह फंसाया और पुलिस के हवाले कर दिया। काफी दिनों तक मैंने जेल काटा, आज मेरी जेल से रिहाई हो गई है। अब मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है। मैं चल करके अपने बच्चों को देखूं और देखूं क्या समाचार है उन सब का। काफी दिनों के बाद आज मेरी रिहाई हुई है। अब मैं अपने घर जा रहा हूं। क्या बताऊं भगवान, आज मैं अपने घर पे पहुंच गई हूं और साहब मुझे थाने भी बुलाए हैं। अगर थाने नहीं जाऊंगी तो साहब इल्जाम मेरे ऊपर लगा देंगे। लेकिन चलने से पहले कुछ देर अपने घर पे आराम कर लेती हूं, उसके बाद थाने जाऊंगी। अरे ज्योति, बात क्या है? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख रहा हूं। तो रो रही किस लिए ज्योति प्यारी मेरी, दो बता है कहाँ छोटी बहना मेरी। क्या अभी तक वो वापस नहीं आई है, दे बता मेरी ज्योति पवन है कहाँ। तुम्हारी आंखों में मैं आंसू देख रहा हूं। ये तुम्हारी आंखों में आंसू आने का कारण क्या है? और इस वक्त पवन कुमार कहां पर है? बोलिए। सुने स्वामी, मैं बतला रही हूं। हो गया खून मोती क्या? नदी का सुनो। अरे ज्योति, ये क्या कर रही है तू? जल गई है कफन बिन लान की, सच बताती हूँ स्वामी छिपाती नहीं। जल गई है कफन लाश की जान की। अरे वाह ज्योति, तू मुझे छोड़ कर कहाँ चली गई है? ज्योति, ये क्या कर रही हो? मेरी बहन क्या हुआ, कैसे हुआ? किसने मारा और लाश कहाँ पर है? मुझे कुछ नहीं पता है कि मेरी मोती ननद का खून किसने किया और किसने खून करके ला जाके ले रेलवे लाइन के पटरी पे रख दिया था। ये सूचना थाने तक पहुंची है या नहीं? हाँ स्वामी, यह सूचना थाने तक पहुंचने की बात नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारी बहन यानी मोती मेरी ननद की लाश की पोस्टमार्टम भी आ गई होगी थाने पे। चल कर देखा जाए मेरी बहन की लाश कहाँ पर है। ओ, मिल सकती है नहीं लाश? हाँ स्वामी, चलिए। चलो, क्या देख रही हो? चलो ज्योति, चलो चलो। राम जी। हाँ पूजा मैडम। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद पूजा मैडम। और बताओ क्या हाल है? ठीक है पूजा मैडम, सब बढ़िया है। पूजा मैडम, हाँ देखो अब हमारी तुम्हारी ड्यूटी चंदौली में लग गए है। और क्या? हम दोनों का ट्रांसफर चंदौली में हो गया थाने में। हम पहुंच भी चुके हैं थाने में। चलो हम अपनी अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाते हैं क्योंकि बड़े साहब का आने का वक्त हो चुका है। और क्या? ठीक है, इसलिए कि नए अफसर है। हाँ, मालूम नहीं कैसे हैं। कैसे हैं, किस किस्म के हैं। ठीक है, अपनी ड्यूटी पे हम तैनात हो जाते हैं। चलो। चलो।
सर जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। सिपाही जी सर। तुम्हारा क्या नाम है? सर मेरा नाम राम जी है साहब। राम जी। जी सर। तुम्हारा? सर मेरा नाम पूजा मैडम। पूजा मैडम। ये बताओ थाने का समाचार क्या है? यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत? नहीं नहीं साहब, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है साहब थाने में। चलो ठीक है। हाँ साहब। किसी का आतंक? साहब यहाँ पर किसी का आतंक नहीं है साहब, यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है साहब। अच्छी बात है। हाँ साहब। मतलब सब ठीक ठाक है? हाँ साहब एकदम बढ़िया से है साहब। चलो ठीक है। अच्छी थाने बात में है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है साहब। यानी आप लोग मेहनत लगा करके काम कर रहे हो? हाँ हाँ साहब, हम ईमानदारी से ड्यूटी बराबर कर रहे हैं साहब, हर चीज के देख रेख बराबर कर रहे हैं, हल्के में भी बराबर जा रहे हैं साहब। चलो ठीक है। हाँ सर। मुझे बहुत खुशी हुई। इस तरह का थाना कहीं कहीं मिलता है। हाँ साहब। जहां पर सुकून शांति होती है। हाँ साहब। ठीक है गीता मैडम, तैनात हो जाओ। हे भगवान, मैं तो थाने में पहुंच गई हूँ, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि जो थानेदार साहब बैठे हैं उनको देख रही हूँ तो जैसे मेरे पवन देवर नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं कैसे यकीन करूँ कि मेरे पवन देवर ही हो सकते हैं। चल रही हूँ, दरोगा साहब से बात करती हूँ। दरोगा साहब, मैं आपसे नमस्ते करती हूँ। या मालिक, मैं क्या देख रहा हूँ? मेरी भाभी माँ रो रही है और मेरी भाभी माँ आज यहाँ तक की नौबत आ गई कि मेरी भाभी माँ को थाने तक आना पड़ा। भाभी, भाभी माँ, क्या बात है भाभी माँ? मैं तुमसे बोलने लायक नहीं हूं। मैंने बोलने का काम नहीं किया है भाभी माँ, किस मुंह से बोलूंगा? लेकिन रो रही हो भाभी माँ, मैंने बहुत जुल्म गुजारा है भाभी माँ। क्या बात है, बोलो। सुनो मेरी बात। अरे बुझ गई दीपक की ज्योति, खुशियां मनाना चाहिए। बुझ गई दीपक की ज्योति, खुशियां मनाना चाहिए। हो रहा इज्जती का सौदा, हो रहा इज्जती का सौदा, ये बनाना चाहिए। करी माफी पावले करो, खुशियाँ तुझे ना दिला सकी। अरे एक है बसे लाश है, कफन दिलाना चाहिए। पवन, तेरी भाभी अब केवल एक लाश है, और ये लाश बिगड़ कफन की जल जाए
तभी ठीक है। अब मुझे इस संसार में जीने का कोई मतलब नहीं है। पवन, पवन, दीपक, 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 ना, मोती, ना, 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 ना। अभी मैं या मालिक, भाभी माँ आज हमको छोड़ के चली गई। भाभी माँ, अरे तूने तो जो किया है भाभी माँ, एक सगी माँ नहीं कर सकती है। भाभी क्या देख रहा हूँ कि मेरी भाभी माँ ऐसा है और एक कागज का टुकड़ा साथ में लेकर आई है। सेवा में देवर पवन, नमस्ते बेटा। आज मैं दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। आज तेरी भाभी माँ की इज्जत का सौदा राम जतन जुगाड़ू ने अपने घर पर किया। बेटा ये पैसा लेकर अपना कार्य कर लेना। मैं तुम्हारे लिए अपनी कोख सूनी कर दिया कि मेरे पास मेरा पवन मेरी औलाद है। तुम्हारे लिए अपने पति से चोरी किया, फिर भी तुझे मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे माफ करना तेरी भाभी माँ। अरे हो गई भाभी जहां, हो गई भाभी जहां, मुझको भी जाना चाहिए। देवर किसी के घर में न होना चाहिए। बुझ गई दीपक की ज्योति, बुझ गई दीपक की ज्योति, आज मेरे हाथ
नात से और छोड़ कर तुम जहाँ गई हो मुझको मर जाना था। हरीमा, मुझे इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है भाभी माँ। या भगवान, आज मेरी आँख खुली तो आज मेरी भाभी माँ चली गई। मैं इस संसार में जीने के काबिल नहीं हूँ भाभी माँ। सिपाही, देखो कहीं से कफन का इंतजाम करो। सबसे पहले भाभी माँ, अपनी भाभी माँ को यहाँ से ले चल करके कुछ सोचें क्या करना है क्या नहीं करना है। सिपाही राम जी। जी सर। चलो भाभी माँ की लाश को उठाकर बाहर हॉल में रखा जाए। ठीक है साहब। उसके बाद कफन का इंतजाम करेंगे। हाँ साहब। उसके बाद फिर कफन दफन करेंगे। ठीक है साहब। चलो। अरे क्या साहब, जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। साहब मेरा नाम दीपक कुमार है। थाने में क्यों लिए आए हो? साहब इस थाने में मेरी बीबी आई हुई है, मैं अपनी बीबी से मिलने के लिए आया हूँ। या मेरे मालिक, मैं क्या देख रहा हूँ? जो निशान मेरे सीने में बना हुआ है त्रिशूल का, वही इंसान के सीने में बना हुआ है। ना जाने क्या रिश्ता है मेरे मालिक। क्या कहा? जो निशान मेरे सीने पर बना हुआ है वही निशान आपके सीने पर बना हुआ है। हाँ हाँ, वही निशान मेरे सीने में बना हुआ है। क्या मेरे मालिक, जब मेरे माताजी और पिताजी हम सबके बचपन में माघ मेला दिखाने के लिए लिवा कर गए थे और हम अपने पूरे परिवार सहित मेला देखने के लिए गए थे, उसी मेले में मेरी माँ और मेरे पिताजी ने हम सब भाई बहन के सीने पर ये त्रिशूल का निशान बनवाए थे और मेरी बहन के हाथ पर ओम का निशान बनवाए थे। आज मैं क्या देख रहा हूँ, वही निशान उनके भी सीने पर है और वही निशान मेरे भाई के सीने पर था। आज मैं ये सोच रहा हूँ, अगर मेरा भाई होता तो इनके जैसा होता। जैसे इनके सीने पर निशान बना हुआ है वैसे मेरे भाई के सीने पर निशान बना हो। नहीं नहीं, कहने का मतलब ये वही मेरे भाई हो सकते हैं। ये बताइए साहब, क्या आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है? मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? जी साहब, बोलिए साहब। आपकी गौर से क्यों नहीं लगा रहे हैं? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो मैं हूँ भाई तेरा, तू है भैया मेरा। क्या कभी कुछ हुई है बता गलतियाँ? छोटा भाई जो था और अपना पवनी, उसकी भाभी उसे याद करती सदा। मिल गया मेरा भैया मुझे इस घड़ी, एक दिन ढूंढी भी इसको ढिलाऊंगा मैं।
चिंता कर ले कि तुमको जरूरत नहीं, भाभी के संग खुशियां मनाएंगे हम। तुम मेरे भाइयों, भैया 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 मेरे भैया भैया मेरे भाई, अगर आप मिल गए तो छोटे भाई को भी ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन इस वक्त भाभी के साथ खुशियां मनाएंगे। चलो भैया। मेरे भाई अब अपना भाई कहाँ पर मिलेगा, जबकि आज कई वर्ष बीत गए। मेला देखने के लिए गए थे, उसी मेले में पानी और तूफान आया, उसी तूफान और पानी में अपना भाई बिछड़ गया। आज दिन तक अपने भाई से मुलाकात नहीं कर मेरा बोल भैया न मालूम बात किसकी यहाँ पर बिरन हो रही, सामने भाभी माँ की पड़ी लाश है। छोड़ हम सबको भाभी गई है चली, छोड़ भाभी है हम सबको गई है चली, रह गई मन की मन में ही अभिलाष है। मैं क्या कर रहा हूँ? भैया अरे साहब, भैया ये सामने लाश पड़ी है भैया, ये और कोई नहीं है भैया, यही मेरी भाभी माँ। भैया छोटे भाई छोटे भाई भैया 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 आज भैया, आज मेरा भाई, आज मेरा भाई इस दुनिया को छोड़ के चला गया भैया। आज तक मैंने बहुत अन्याय किया भैया, इतना समय नहीं लगा कि अपने भाई से क्षमा मांग सकूं। मुझे माफ करना भैया। भैया आज के बाद
तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही मेरे पिता हो। इस भाई से बहुत बड़ी गलती हुई है भैया। कौन सी गलती हो गई पवन? भैया, अपनी बहन मोती को मारने वाला और कोई नहीं है भैया। भैया, अरे उसको तो रोटी में जहर देकर मैंने ही मारा था। क्या कहा पवन? हाँ भैया, अपनी बीवी के कहने से मैंने ही मारा था और अपनी भाभी माँ को बहुत सताया भैया। मैं तो जीने के काबिल नहीं हूँ भैया। मुझे क्षमा कर दो मेरे भाई, मुझे क्षमा कर दो। या मेरे मालिक, काफी दिनों के बाद खुशियां मिली भी तो पल भर में मातम में बदल गई। तू मेरा भाई नहीं बल्कि कसाई है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। भैया, तूने अपना परिवार ही बिखेर कर रख दिया। भैया, एक बार गले से लगा लो मेरे भाई। भैया, गले लगने के काबिल नहीं। भैया, पवन, पवन, तेरे पापा का किसी ने खून कर दिया। पवन, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ पवन? इस दुनिया में मेरा कौन प्यारा है पवन? पवन, पवन, मेरी मदद कर दो। पवन, मेरे पापा के खून का पता लगाओ पवन। मेरे पापा का खून किसने किया? मैंने किया है। तेरे बाप का खून मैंने किया है। और क्यों किया है? ले, सब इसी में है, देख ले। पवन, मैं आपको इस तरह नहीं जानती थी कि आप कातिल हो, खूनी है पवन। मेरे पापा का खून कर देंगे। मेरे घर में रहते थे और मेरे पापा का ही खून कर दिए पवन। मैं तुझे नहीं जानती थी, यही तो तुमने कर दी पवन। इस पैसे को देख, ये पैसा तेरे बाप का है। इस लेटर को पढ़, इस लेटर में क्या लिखा है देख इसको पहले। इसमें तो लिखा है कि मेरी इज्जत बर्बाद करने तेरी वजह से आज मेरा परिवार बिखर गया। तेरे कहने से अपनी बहन को मार दिया। हरामजादी, अपनी भाभी माँ को मैंने इतना सताया, लेकिन मेरी भाभी माँ जाते जाते भी मुझ पर एक एहसान कर गई। मुझको 50,000 रुपए दिया। आगे मेरी भाभी चली गई। हर जा नहीं, मैं तेरी जान ले लूंगा। क्या कर रहा तू? दिमाग खराब होगा तुम्हारा। और कितनी जाने लेगा तू? हद होती है। बाल क्यों होता क्यों नहीं? आप बड़े हो भैया, ठीक है भैया, हमने बहुत गलती किया भैया, क्षमा काबिल नहीं हूँ। अब आप बड़े हैं भैया, आप जो चाहें वो कीजिए भैया। मैं गुनहगार हूँ भैया, आप जो चाहें कीजिए भैया। पवन, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, उसके बाद में तेरा भाई हूँ। पहले मैं अपने फर्ज को निभाऊंगा। तू दोषी है, खूनी है, तुझे जेल जरूर भेजूंगा। भैया, क्या बात है पवन? भैया, मुझे जेल जाने का गम नहीं है भैया, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है भैया। मेरी इच्छा पूरी कर दो भैया।
भैया मेरी यही इच्छा है कि भाभी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी भैया। मैं उसका कर्जदार हूँ भैया। उसने जो मेरे साथ किया है कोई भाभी कोई माँ अपने बेटे अपने देवर से नहीं कर सकती है भैया। मैं अपने हाथों से आपके साथ भाभी माँ का अंतिम दाह संस्कार करना चाहता हूँ भैया। उसके बाद मुझे जेल भेज देना भैया, मुझे छोड़ देना। और मेरे भाई तेरी ये भी इच्छा पूरी कर दूंगा। चल पगले, हम सब मिलकर भैया और भाभी का अंतिम संस्कार करेंगे। मेरे परमात्मा, मैं कहा जाऊं? इस दुनिया में मेरा सहारा छूट गया। पवन, मैं तुझे ऐसा नहीं समझती थी कि तुम खूनी हो, कतली हो कि मेरा साथ छोड़ दोगे। पवन, मैं कहा जाऊं मेरे मालिक, मेरा कोई सहारा नहीं है। साहब मेरी मदद कीजिए साहब, मेरे पति को छुड़वा लीजिए साहब। साहब मैं मानती हूँ साहब मेरे पति ने गलती की है साहब, लेकिन साहब इन्हें छुड़वा लीजिए साहब। साहब आपसे रिक्वेस्ट है साहब, मेरे पति को छुड़वा लीजिए साहब, नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगी साहब, मेरा कौन सहारा इस दुनिया में साहब। देखो, पवन इस वक्त दोषी है। तुम्हारे पिताजी का मर्डर किया है, अपनी बहन का मर्डर किया है, इसलिए मैं कानून का रक्षक हूं। ये मेरा भाई है, मैं खुद ही जानता हूं, लेकिन मैं वर्दी की कीमत रखते हुए, वर्दी का फर्ज निभाते हुए अपने भाई की हथकड़ी लगाकर जेल भेजूंगा। उसके बाद एक भाई का फर्ज निभाते हुए छुड़ाने की पैरवी भी करूंगा, और कोशिश यही रहेगी कि बहुत जल्द अपने भाई की रिहाई करवाकर तुम्हारे सामने रखूंगा। सिपाही जी सर। हथकड़ी लगाओ। ठीक साहब। लगा रही हथकड़ी साहब। बहुत अच्छा। दीपक, भैया आज मैं जेल जा रहा हूँ भैया। मुझे किसी बात का गम नहीं है भैया, खुशी है कम से कम मुझे मेरा भाई मिल गया। जा रहा हूँ भैया, अपना ख्याल रखना मेरे भाई। जाओ पवन।